जय हिंद दोस्तों, ज्ञान कुंजी में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख संग्रहालयों को, क्योंकि दोस्तों प्रश्न तो इनमें से बन ही जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानकारी बहुत ही काम की मिलेगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द। सबसे पहले है दोस्तों राजकीय संग्रहालय आहड़। राजकीय संग्रहालय आहड़ के अंदर 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के पुरावशेष हैं। इस आहड़ पुरा स्थल को आहड़ का धूलकोट दोहरा भी कहा जाता है। इसके सबसे नीचे के सांस्कृतिक चरण में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले डिश ऑन नामक महत्वपूर्ण मृद भांड भी मिले हैं। मृद भांड मतलब दोस्तों मृदा के बर्तन। आगे है दोस्तों राजकीय कला दीर्घा आमेर। यह संग्रहालय 16वीं शताब्दी के अम्बेर किले के पश्चिम विंग में स्थित है। यह कला दीर्घा समकालीन भारतीय कला की युवा होनहार आवाज़ों के लिए प्रसिद्ध स्थापित पुरस्कार विजेता नामों सहित भारतीय कलाकारों के सर्वश्रेष्ठ द्वारा रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है दोस्तों। विश्व के सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में यह संग्रहालय शुमार है। और इस कला दीर्घा की जगह सभी वीआईपी लॉन्च चल रहा है दोस्तों। अभी जो है यहाँ पे वीआईपी लॉन्च चल रहा है। आगे है दोस्तों सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर। जयपुर में सिटी पैलेस 1729 और 1732 के बीच महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया दोस्तों। यह कला और शिक्षा के संरक्षण का केंद्र है। इसे पैलेस एटेलियर भी कहा जाता है। इसमें 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की चित्रों और तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। आगे है दोस्तों प्राच्य विद्या संग्रहालय जोधपुर। प्राच्य विद्या संग्रहालय की स्थापना 1955 में जोधपुर में की गई। संस्कृत मंडल का पुनर्गठन कर 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के रूप में बदल दिया गया था। इसके अंदर शाही फरमान, पट्टे परवाने, ताड़पत्र, भोजपत्र, कागज कपड़ा आदि पर लेखनी द्वारा लिखित हस्तलिखित ग्रंथ सामग्री रखी गई है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में इसकी आधारशिला रखी और 14 सितंबर 1956 को इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। आगे है दोस्तों अलवर संग्रहालय, जो कि अलवर में स्थित है। यह संग्रहालय 1940 में स्थापित किया गया। इसमें चित्रों, भित्ति चित्रों और कलाकृतियों का एक शानदार संग्रह आवास संग्रहालय शाही परिवारों की समृद्ध प्राचीन विरासत का संग्रह है। इसमें 234 मूर्तियों के अलावा 11 शिलालेख, 9702 सिक्के, 2565 पेंटिंग और 2270 हथियार रखे हुए हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों भरतपुर संग्रहालय। यह लोहारगढ़ किले के मध्य में स्थित है। यह 1944 ईस्वी में एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था। इस संग्रहालय में एक आर्ट गैलरी भी है, जिसमें पीपल के पेड़, अभ्रक और पुराने लिथो पत्थरों की पत्तियों पर लघु चित्रों के नमूने शामिल हैं। और इस संग्रहालय में मुख्य रूप से पत्थर की मूर्तियां, शिलालेख, टेराकोटा की वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, सिक्के, हथियार, लघु चित्र और स्थानीय कला शामिल है दोस्तों। आगे है दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। इसकी स्थापना 1955 में राजस्थान के जयपुर में की गई। इसे सन 1960 में जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इतिहास में लिखित सामग्री को सुरक्षित करना था। इस विभाग में मुख्यालय के अलावा 6 अन्य शाखाएं भी बनाई गई हैं, जो राजस्थान के अलग अलग शहरों में स्थित हैं, जैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर दोस्तों। आगे है दोस्तों जूनागढ़ व लालगढ़ संग्रहालय, जो कि बीकानेर में स्थित है। प्राचीन संग्रहालय बीकानेर का सांस्कृतिक केंद्र है और जूनागढ़ किले के शांत कोने के भीतर संग्रहालय 2000 में बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा नरेंद्र सिंह जी की बेटी सिद्धि कुंवरी द्वारा स्थापित किया गया था। यह शाही वेशभूषा, कपड़ा, पूर्व शासकों, समकालीन कला, धार्मिक सामान आदि के चित्र प्रदर्शित करता है। चित्र और अन्य दिलचस्प चीज़ें जो रॉयल गृहस्थी का एक अभिन्न हिस्सा थी, वहाँ आपको संग्रहालय के खंडों का पता लगाने के लिए आकर्षित करती हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़। राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ की रॉयल्टी से संबंधित कलाकृतियों का एक मूल्यवान संग्रह प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर दान बानवीर की दीवार के पूर्वी छोर पर यह स्थित है दोस्तों। और इस संग्रहालय का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा फतेह सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया। यह शुरू में फतेह प्रकाश पैलेस का एक हिस्सा था, जो कि 1968 में भारत सरकार द्वारा एक संग्रहालय में बदल दिया गया। अगला है दोस्तों राजकीय संग्रहालय डूंगरपुर। 1959 से संचालित डूंगरपुर के सरकारी पुरातत्व संग्रहालय ने बागड़ क्षेत्र से खुदाई की गई वस्तुओं का एक संग्रह रखा गया है दोस्तों। और इसका निर्माण 1989 में किया गया था। डूंगरपुर के शाही परिवार ने अपनी भूमि को संग्रहालय बनाने के लिए उपहार में दे दी थी। और इसमें 197 देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी गई हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रसिद्ध कालीबंगा संग्रहालय है। यह संग्रहालय 3000 से 2700 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय की स्थापना 1983 में हड़प्पा स्थल पर 1961 और 1969 के बीच हुई खुदाई में मिली सामग्रियों को दिखाने के लिए की गई थी दोस्तों। इसकी प्रदर्शनियों में हड़प्पा की मोहरें, चूड़ियाँ, टेराकोटा की वस्तुएं और मूर्तियाँ, ईंटें, ग्राइंडर, पत्थर के गोले,
कालीबंगन के पूर्व हड़प्पा स्तरों से प्रसिद्ध 6 कपड़े के बर्तन के अवशेष भी शामिल हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों राजकीय संग्रहालय जैसलमेर। जैसलमेर संग्रहालय की नींव 5 दिसंबर 1989 को रखी गई। इसका 14 फरवरी 1984 को उद्घाटन कर जनसाधारण के लिए खोल दिया गया था। जैसलमेर संग्रहालय राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय है और जैसलमेर संग्रहालय राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में भादरिया नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। चलते हैं आगे। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर। यह है भारत में एकमात्र पेशेवर संग्रहालय है और यह संग्रहालय जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। अगला है राजकीय संग्रहालय जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का राजकीय संग्रहालय उच्च न्यायालय मार्ग पर स्थित है। राजस्थान की इमारत और बगीचे का विकास महाराजा उमेश सिंह जी के समय में हुआ। इसमें हथियारों, वस्त्रों, लघु चित्रों, स्थानीय कला और शिल्प का विस्तृत संग्रह है। राजस्थान के लोकप्रिय सरकारी संग्रहालय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय और चिड़ियाघर भी है जो कि सुखद उम्मेद गार्डन में स्थित है दोस्तों। आगे है दोस्तों कोटा संग्रहालय। कोटा राजकीय संग्रहालय कोटा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह पुराने महल में स्थित है। इस संग्रहालय में कोटा के शासकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कलात्मक वस्तुओं का खजाना है और इस संग्रहालय में भ्रमण के लिए पुरातत्व संग्रहालय के निदेशक जयपुर से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आगे है राजकीय संग्रहालय मंडोर। मंडोर संग्रहालय राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों में से यह भी एक है और मंडोर संग्रहालय की स्थापना जोधपुर जिले में 1968 में जनाना बाग के प्राचीन महलों में की गई। संग्रहालय में वास्तुकला, प्रस्तर कला, मूर्तिकला के अवशेष, शिलालेख, चित्र, खुदाई से प्राप्त अवशेष तथा हस्तकला आदि का संग्रह किया गया है दोस्तों। आगे है दोस्तों राजकीय संग्रहालय माउंट आबू। राजकीय संग्रहालय आबू पर्वत पर बने राजभवन परिसर के मुख्य मार्ग पर स्थित है और इस संग्रहालय की नींव 18 अक्टूबर 1962 को रखी गई थी। इसका उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था और इस संग्रहालय की प्रथम दीर्घा आदिवासी जनजीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है दोस्तों। आगे है दोस्तों बिरला संग्रहालय पिलानी। बिरला तकनीकी म्यूजियम की स्थापना 1954 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी शहर में की गई। यह म्यूजियम पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस संस्थान यानी BITS बिट्स के परिसर में स्थित है। बिरला तकनीकी म्यूजियम भारत का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है और बिरला तकनीकी म्यूजियम में स्थित कोयले की खानों कोल माइंस का प्रदर्शन पूरे एशिया में सुप्रसिद्ध है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों छोटू राम मेमोरियल संग्रहालय संगरिया। छोटू राम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले के संगरिया नामक कस्बे में स्थित है और इस संग्रहालय की स्थापना स्वामी केशवानंद द्वारा की गई। वे बचपन में घर छोड़कर साधु बन गए थे। संग्रहालय में 4 विशाल दीर्घाओं में 6 बड़े कमरों में इतिहास, पुरातत्व, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तकला एवं लोक संस्कृति से संबंधित बहुमूल्य सामग्री का प्रदर्शन किया गया है और इस संग्रहालय में ईसा 1000 से 1200 काल के की 200 दर्जन से अधिक प्रस्तर की मूर्तियां भी रखी हुई हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों राजकीय संग्रहालय उदयपुर। यह संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1873 में उदयपुर संग्रहालय की स्थापना की गई। इस संग्रहालय के लिए लंदन से महारानी विक्टोरिया की एक विशाल मूर्ति मंगवाई गई जिसका समस्त व्यय महाराणा द्वारा वहन किया गया और इसमें मेवाड़ क्षेत्र के प्राचीन शिलालेख, प्रतिमाएं, लघु चित्र, प्राचीन सिक्के एवं अस्त्र शस्त्र संग्रहित रखे गए हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों लोक कला मंडल संग्रहालय उदयपुर। भारतीय लोक कला संग्रहालय उदयपुर के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इसमें राजस्थान के लोक लेखों में शानदार संग्रह को प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय पिछले 44 वर्षों में भारतीय लोक कला मंडल द्वारा एकत्र किए गए उल्लेखनीय संग्रह को चित्रित करता है। इसमें दुर्लभ संकलन, विशिष्ट ग्रामीण कपड़े, गहने, कठपुतलियां, मुखौटे, गुड़िया, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक देवताओं और चित्रों को भी सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों राजकीय संग्रहालय विराटनगर। विराटनगर संग्रहालय की स्थापना 1987 में कर दी गई थी और इस संग्रहालय में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित मुगलकालीन दरवाजों के छायाचित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। विराटनगर संग्रहालय में मौर्यकालीन पंचमार्क चांदी के सिक्कों के साथ इंडो ग्रीक एवं मुगल बादशाहों के सिक्के भी रखे गए हैं। यह विराटनगर में दोस्तों स्थित है जो कि अलवर में स्थित है दोस्तों। आगे है दोस्तों अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित है और इसका निर्माण 1876 में जयपुर शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था दोस्तों। इस संग्रहालय को सन 1887 में सर एडवर्ड बेडफोर्ड द्वारा विधिवत उद्घाटन कर जनता के लिए खोल दिया गया। इसके निर्माण में 4 लाख रुपए लागत आई और इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरिया, हाथीदांत, कीमती पत्थर, धातु मूर्तियां एवं रंग बिरंगी वस्तुएं भी रखी हुई हैं। इस संग्रहालय में सन 1506 से 1922 तक के जयपुर के राजाओं के चित्र एवं राज चिन्ह रखे हुए हैं। ये राजस्थान का प्रथम एवं सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का शपथ समारोह अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था दोस्तों। आगे है दोस्तों युद्ध संग्रहालय। यह 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर में स्थापित किया गया।
यह राजस्थान का प्रथम युद्ध संग्रहालय था और इस संग्रहालय में 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ लड़े गए युद्ध में इस्तेमाल किए गए टैंक, विमान एवं सैन्य वाहनों का संग्रह किया गया है। अगला है दोस्तों हल्दीघाटी संग्रहालय। हल्दीघाटी संग्रहालय हल्दीघाटी राजसमंद में स्थित है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हल्दीघाटी संग्रहालय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जीवन घटनाओं और दृष्टांतों को विधिवत रूप में संजोकर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है दोस्तों। अगला है दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय। इसका निर्माण जोधपुर में सन 1929 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था और इस संग्रहालय में उम्मेद सिंह एवं हनुमंत सिंह के काल में हवाई उड़ानों के दौरान प्रयुक्त होने वाले एयरक्राफ्ट्स के विभिन्न मॉडल रखे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, क्योंकि डेली एक ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर आता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।